इनका जो नाम तो उनका भी वही है, साकेतवासी राम नाम, और इनका भी राम नाम। तो क्या हुआ कि ये राम नाम गोपनीय इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ये राम नाम इतना गोपनीय था, इतना गोपनीय था कि और युगों में इसका प्रचार हो जाता कि तुरंत सिद्धि उद्धि मिल जाती, शक्ति मिल जाती। तो बहुत से ऋषियों ने इसको गोपनीय कर दिया। फिर स्वामी रामानंद जी आए, फिर ये आपके जो है तमाम नहीं आए, इन्होंने फिर राम नाम का ज़्यादा प्रचार किया। ये राम और मंत्र सब, जैसे कृष्ण भगवान का नाम है, जब कृष्ण भगवान आए तभी ये राम नाम आया, माने कृष्ण मंत्र आया। और मंत्र की तो सीमा है, जैसे विष्णु मंत्र है, शंकर मंत्र, इनकी सीमा है, क्योंकि जब ये देवता आते तभी ये मंत्र आता है। ओंकार की भी सीमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जब उत्पत्ति तभी ओंकार है, लेकिन राम नाम की सीमा नहीं है। नहीं है, बिन कभी चला सुना है बिन कहा। तो राम नाम की अनादि है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो राम नाम था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी राम नाम रहे। और राम नाम से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, राम नाम से जो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जंगल में संतों का भंडारा होता, हमारे यहाँ भी होता है। आप लोग यदि जंगल के महात्माओं की सेवा करेंगे तो समझ लो कि मरने के बाद हमारी गति हो जाएगी। हम हमेशा 2-3 चीज़ के लिए बार बार कहते हैं, राम नाम का जप करो और संत सेवा करो। और कुछ लोग ये कमेंट करते हैं, महाराज जी घर में तकलीफ परेशानियाँ बहुत हैं, क्या करें? लेकिन उसका उत्तर बस एक ही है कि जब तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो मरने के बाद वो माता पिता या प्रेत योनि में जाएंगे या पितर बनेंगे। और जब पितर बनेंगे या प्रेत योनि में जाएंगे तो किसको परेशान करेंगे? अपने घर परिवार वालों को परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जीवन में यदि सुखी चाहते हो, जीवन में भी सुखी चाहते हो, मरने के बाद सुखी चाहते हो, तो अपने माता पिता पूर्वजों की सेवा करो और उनके नाम से दान पुण्य करो और स्वयं साधु संतों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारी गति हो जाए। दूसरा बात होते, घर में कई लोग हैं, किसी को शनि की बाधा है, किसी को राहु की बाधा है, किसी को केतु की बाधा है। ये समस्याओं की वजह से घर के लोग परेशान होते हैं। लेकिन साल में एक बार जो साधु संतों का भंडारा कर दो और शनि राहु का जो कोई अनुष्ठान करवा दो अच्छे पंडित के द्वारा, इससे भी तुम्हारा जो कल्याण हो जाएगा। एक हमारे वकील साहब है, किसी को तंत्र मंत्र भूत प्रेत और शनि की, राहु की, पितृदोष के लिए कोई अनुष्ठान कराना हो तो वो हनुमान जी से पूछ कर अनुष्ठान कराते हैं। 100 में 100 जो है लोगों का कल्याण हो जाता है। और हर रविवार को लोग उनके पास आते हैं और जितने लोगों को अभी तक उन्होंने बताया या उपचार किया, सभी लोग 100 में 100 ठीक हो गए। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति उनको दोबारा लौट कर नहीं आया जिसका कारण हो। किसी कामना से आओ, सारी कामना का उपाय वो जानते हैं। एक बार चित्रकूट में रविवार के दिन आप आइए, अपनी समस्या का समाधान करिए। वो भूत भविष्य भी बता देते हैं, घर बैठे भी आपकी सारी समस्या बता देते। ऐसे सिद्ध संत पूरे चित्रकूट में कोई नहीं है। वो उनको साक्षात हनुमान जी का दर्शन होता है और सिद्धि प्राप्त है। जय श्री राम। रामदास सब रहे हैं, साथ ही में रहते तो हाँ, बड़े भंडारा किए फिर यहीं। हाँ, तो कल से दूसरा फिर गुरु बनाना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं है, एक गुरु ने 2 गुरु हो जाएंगे। फिर हाँ, पहले संयम नहीं जान को नंबर रहते ना। हाँ, तो कहना कि मैं संयम नियम सिखा दूंगा। मंत्र तो मेरे पास रहा है और क्रिया कोई नहीं रहा है। तो धोनी कहना धोनी। अच्छा, धोनी भी तापे? हाँ, 18 साल का तो कुछ हो हुआ है। अच्छा, धोनी भी तापे? हाँ, 18 साल का कुछ हो गया। धोनी भी आप तापे हैं? हाँ, तो पहले तो गुरु जी के पास ही तो कुछ दिन रहे हैं। हाँ, पहले उधर भी रहे ना। हाँ, उसके बाद फिर अलग कुटिया बनाई है। नहीं, धोनी फिर उधर जो है कुटी बना ली। हाँ, अलग से बनाए हैं। तो गाय वाय है कि अब गाय है ना, बच्ची बंधी ना उधर। वो गाड़ी रखी उसके। हाँ, गैया है ना, 4-5 है यहाँ भी। हाँ, गैया भी यहीं रहती हैं। अब उधर ये भीतर है, गुफा में रखा है। अच्छा, भूसा, हाँ, पीछे गुफा। हाँ, दिखाना हो तो देखा। हाँ, तो हमारे जो ईश्वर दास जी को 24 साल हो गए और देख रहे अभी जो दाढ़ी वाड़ी पकी हुई नहीं है। अब हमारी इस समय उम्र कितनी होगी? इस समय 40 से तो ऊपर है। 40? हाँ, 40 से ऊपर है। अगला कोई बता नहीं सकता कि हम 40 हाँ, 40 से ऊपर है। हमारी दाढ़ी पक गई। हाँ, जो है हाँ, अब हमारे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम तेल साबुन लगाओ तो नहीं है ज़्यादा कुछ, बस मट्टी से कभी थाप लिया बस हो गया। इसलिए वो तो केमिकल से होता है ना, जब केमिकल ज़्यादा लगाओगे बारन में। अच्छा, जिस समय धोनी तापते थे उस समय कितने बजे उठ जाते थे? उस समय तो फिर 3 बजे का नियम है। अब अभी हमारा 3 बजे का नियम है। तो कितना राम नाम का जप हो जाता है? राम नाम को कम से 10,000 से तो कम नहीं होता है एक टाइम में। अच्छा, और दोनों टाइम करता है तो ज़्यादा हो जाता है। 20-25। हाँ, एक टाइम में 10,000 को अभी भी है हमारा।
तो ये हाँ। खड़ाक्षर मंत्र जपते हैं कि 2 अक्षर? नहीं, हम जुगल को जपते हैं। जुगल। हाँ, राम जी को, सीता जी को। अच्छा। हाँ तो जुगल मंत्र 10,000 हाँ, एक मीटिंग हाँ, हो जाती है। हाँ। मतलब दोनों मीटिंग करेंगे तो 20-25 हाँ, 20-25 हज़ार हो और जाता है। ध्वनि वाला मंत्र अलग से? हाँ, वो तो अलग ही है। तो वो कई घंटा तापा जाता वो है? 1 घंटा अच्छा। पक्का। अगर लगेगा तो 2 घंटा लग जाते उसमें। अगर 1 घंटा जब होता है उसमें। तो महाराज सुनते ठीक दोपहरी में तापा? हाँ, वो खड़ी दोपहरी में। खड़ी दोपहर। हाँ, और 12 जेठ बैसाख? हाँ, 12 से 2 बजे तक। अच्छा, महीना कौन रहता है? हमारा 4 महीना का होता है। अब माघ से उठ जाएगी, हैं, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ तक चलेगी, दशहरे तक। माने ठीक दोपहरी? हाँ, खीर दोपहरी। अच्छा महाराज, जैसे आप लोग तापते हैं तो उस समय धूप नहीं लगती? नहीं, अरे एकदम, क्योंकि नीचे से भी तापमान रहता है, ऊपर से भी तापमान रहता है, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? हाँ, शरीर एकदम सटल रहता है और बढ़िया एकदम। अच्छा। हाँ, अच्छा, तेज वो रहता है। क्रम वैसा अभ्यास बना रहे? हाँ, अभ्यास करना पड़ता है। भाई जैसे बसंत पंचमी शुरू किए तो बसंत पंचमी क्रम चलता रहता और एकाएक कोई धूप में बैठा? हाँ, एक है, एक नहीं बैठ सकते। है ना? हाँ, अब जैसे अब हमारी धुनी पूरी हो गई, आप कह दो कि बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। हाँ महाराज, जब आप सुनाइए। ये धुनी तापने वाला सिस्टम कब से आया? ये सिस्टम बहुत दिन से चल रहा है। ये महाराज जी सती त्रेता से आ रहा है। नहीं, सतयुग त्रेता के महात्माओं में तो नहीं सुना हमने, सुनो तो, न इतिहास में पढ़ा कहीं। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने, इन्हीं ने चलाया है ये। विश्वामित्र जी ने और विश्वामित्र ने, इन्होंने यही चित्रकूट में आके धुनी तापी थी, तभी से चल चुका। ये महाराज जी धोनी क्या है कि पहले क्या अब ये सुनिए, पता नहीं है पहले क्या होता द्वापर में है कि त्रेता में है, नहीं, ये पता पहले क्या होता था, राम मंत्र तो स्वामी रामानंद जी और इसका ज्यादा प्रचार किए। हाँ। पहले क्या होता था कि मंत्र तो राम नाम तो अनादि है महाराज। राम नाम अनादि है। जब ये सृष्टि की रचना नहीं की गई तब भी राम नाम था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब राम नाम था। पहले क्या होता कि बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। आप देखोगे कि आप जो है अगस्त्य जी जल के अंदर समाधि लगाकर राम नाम जप करते थे। ये अपनी क्रिया है, चाहे पानी में खड़े होकर राम नाम जप करो, चाहे धोनी ताप करके राम नाम जप करो, ये क्रिया है। ये हाँ, तपस्या है। कितने लोग देखो पानी में खड़े होकर के राम नाम का जप करते हैं, कोई धुनी जपते हैं। तो इसमें हाँ, तो इसका मेन क्या होता है, शरीर को कसने के लिए, महात्माओं को अपने अनुकूल ढालने के लिए सिद्ध महापुरुषों ने ये प्रक्रिया चला दिया। जैसे घड़ा है, जब तक पकाओगे नहीं तो सब पानी नहीं भर सकते। भर सकते बता, कच्चे घड़े में तो पानी भर दो तत्काल बह जाएगा, रुक नहीं सकता। अगर उसको पका दोगे अग्नि में और फिर उसमें पानी भरोगे तो वही पानी बढ़िया पिएगा, ठंडा। अच्छा, पहले के ऋषि मुनि क्या हो, नहीं सुनिए, पहले के ऋषि मुनि होते जंगल में रहते थे। तो जंगल में क्या है कि ये सब चीजें नहीं मिलती थी। नहीं, तो क्या है कि उनके पास तमाम उपाय, जैसे गंगा जी उसी में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। कोई खड़े न खड़े देखो उन्हें, कितने ऋषि मुनि खड़े खड़े तपस्या करते रहे, एक ही पैर से, सुने होंगे। अब ये मनु शत्रुपा तो एक ही पैर से खड़े रहे, फिर जंगल की पताई खा के तपस्या की। तो तपस्या करने गुरु परंपरा के अनुकूल जो कई तरह की परंपराएं चल रही, तो उसमें मेन हमको वो परंपरा में नहीं जाना, मेन मंत्र में आ गया। अब महाराज जी मैं पूछूंगा, जैसे आपने कहा राम नाम अनादि है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी राम नाम था, और राम जी का जन्म तो त्रेता में हुआ। हाँ, इसका हम आपको उत्तर देते हैं। देखिए, राम नाम 4 प्रकार के से जपा जाता है। जो 2 अक्षर वाला राम नाम है, अनादि तो ये भी है, लेकिन क्या है कि ये राम नाम को, जैसे वाल्मीकि जी का दृष्टांत, वाल्मीकि ग्रंथ कब लिखा गया? जब राम जी के पहले वो ग्रंथ लिखा गया। तो उसी तरह जो निर्गुण राम नाम है, जिसको माने नहीं अच्छा, जिसमें कोई अक्षर नहीं है तो वो भी राम नाम। जब सृष्टि की रचना नहीं किया, कोई शब्द नहीं, तब भी वो राम नाम साकेतवासी राम थे, और वो अक्षर भी था, लेकिन वो अक्षर गुप्त था, नहीं अक्षर माने अक्षर होने के बावजूद भी अक्षर नहीं था। जब ये राम जी आए, जब वाल्मीकि जी आए, तो पता हुआ कि राम नाम आने वाले हैं, तो तब जो ये 2 अक्षर वाला जो राम नाम हुआ, वैसे तो अनादि ये भी है। शंकर जी का तो भाई कोई पता नहीं है कब से सीट, लेकिन शंकर जी लिखा है ना, सत्य संतत जपो शंभो विनाश, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो शंकर जी फिर भी राम नाम का जप करते, तो इसका मतलब राम नाम अनादि है। जब राम जी नहीं, त्रेता में नहीं थे, तब भी वो राम नाम था, और इसके पहले भी था। तो साकेतवासी जो राम नाम है ये अनादि है महाराज। जब सृष्टि की रचना नहीं की गई, निर्गुण राम नाम की मैं चर्चा करता, वो निर्गुण राम नाम ऐसा है कि कण में वो व्याप्त है। और जो सगुण राम नाम है, जो ये माने त्रेता में जो राम जी आए थे, इनका जो नाम तो उनका भी वही है, साकेतवासी राम नाम, और इनका भी राम नाम। तो क्या हुआ कि ये राम नाम गोपनीय इसलिए कर दिया गया था
क्योंकि ये राम नाम इतना गोपनीय था, इतना गोपनीय था कि और युगों में इसका प्रचार हो जाता कि तुरंत सिद्धि उद्धि मिल जाती, शक्ति मिल जाती। तो बहुत से ऋषियों ने इसको गोपनीय कर दिया। फिर स्वामी रामानंद जी आए, फिर ये आपके जो है तमाम नहीं आए, इन्होंने फिर राम नाम का ज़्यादा प्रचार किया। ये राम और मंत्र सब, जैसे कृष्ण भगवान का नाम है, जब कृष्ण भगवान आए तभी ये राम नाम आया, माने कृष्ण मंत्र आया। और मंत्र की तो सीमा है, जैसे विष्णु मंत्र है, शंकर मंत्र, इनकी सीमा है, क्योंकि जब ये देवता आते हैं तभी ये मंत्र आता है। ओंकार की भी सीमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जब उत्पत्ति तभी ये ओंकार है, लेकिन राम नाम की सीमा नहीं है। नहीं है, बिन पढ़े चला सुना है बिन काना। तो राम नाम की अनादि है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो राम नाम था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी राम नाम रहे। और राम नाम से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, राम नाम से जो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, राम नाम से सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, राम नाम से साकेत लोग, गोलोक, वैकुंठ जितने हैं सब राम नाम से उत्पन्न। नाम से ही राम नाम के जो ब्रह्मा विष्णु में जो वरदान देने की शक्ति है ना, वो भी राम नाम से ही हुआ। तो कुल मिलाकर राम नाम ही एक ऐसा, लेकिन ये गूढ़ रहस्य है। और इसके जपने की प्रक्रिया देखो, उसमें लिखा ना, साधक नाम जपहि लहलाए हों ही सिद्ध अनुमादिक पाए। ये 2 अक्षर का जो हम राम नाम लेते, इससे कोई सिद्धि नहीं मिलती है, नहीं इससे कोई समाधि नहीं लगती। वो जो निर्गुण राम नाम है, उसको जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, स्वामी रामानंद, तुलसी कबीर, उस राम नाम को योग क्रिया के द्वारा जब जपा जाप के द्वारा साधक नाम जपहि लहलाए, मन लय माने समाधि लगा, उस राम नाम से समाधि भी लगती है और फिर वो सिद्धि भी प्राप्त होती है। और जो देवी देवता सुने होंगे आप, राम जी को जो दिव्य लीलाएं हैं उस राम नाम से होता। अब देखो यहाँ महात्मा कितने लोग हैं, 1-1 लाख राम नाम का जप करते हैं, कहते ये तो सिद्धि तक उनको नहीं प्राप्त है, कोई चमत्कार तक प्राप्त नहीं। कारण है कि वो राम नाम को सभी महात्मा जानते हैं। जो तुलसीदास जी जपे, कबीर साहिब जपे, रैदास जी जपे, स्वयं रामानंद जी जपे, जिनके द्वारा अब देखे होंगे अनंताचार्य जी आकाश में उड़ जाते थे, तमाम ऐसी चमत्कार उनके पास थी। लेकिन यहाँ 1-1 लाख राम नाम का जप करते, ये तो सिद्धि चमत्कार नहीं। कारण क्या है कि वो राम नाम जो वास्तविक राम नाम है कि तो कोई जानता ही नहीं। जब जानोगे नहीं तो कहाँ से कहाँ। हाँ, एक चीज़ है, ये राम नाम से गति होती है। ये राम नाम का जो व्यक्ति जपता है तो दूसरे बैकुंठ में वास होता है। दूसरे बैकुंठ क्या है, 46 करोड़ वर्ष। तो ऐसा नहीं है अब एक जन्म में तो होता नहीं, कुछ ही जन्म जपे, कुछ अगले जन्म जपे, अगले जन्म, कई जन्मों में जो है ये राम नाम माने वो स्थिति पर व्यक्ति पहुँचता है। महाराज एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि एक जन्म में कुछ नहीं होता, तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? उसमें लिखा अनेक जन्म तक सिद्धि। हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमको एक विश्वास होता है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा। देखो व्यक्ति, हर व्यक्ति के कर्म के आधार पर जन्म होता है। आप क्या कर्म करते क्या नहीं, हम कौन कर्म करते हमें पता है। देखो व्यक्ति का क्या है, कर्म ही हमारा प्रधान है। यदि हम जानते हैं हम रोज 1,50,000 राम नाम का जप करते, तो हमको पता है कि अगला जन्म हमारा अच्छा होगा। किसी को मार नहीं रहे, किसी को काट नहीं, किसी को सता नहीं, तो हमको पता है अगला जन्म हमारा अच्छा होगा। भले हम कुछ समय के लिए स्वर्ग जाए, बैकुंठ जाए, फिर भी मनुष्य योनि में जन्म होगा, फिर भगवान का भजन करेंगे। हम लोग महात्मा बने एक जन्म के नहीं, कई जन्मों की माने वो तपस्या, तब हम महात्मा बने, ऐसा नहीं होता। अब ये बात है कि देखो महात्मा का पतन इसलिए नहीं होता है कि महात्मा विशेषकर गलत काम नहीं करते, थोड़ा माने वो नहीं कहते हैं, कभी थोड़ा गड़बड़ा भी जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते। मारे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों में आता है कि हाँ किसी ने श्राप भगवान दर्शन दिए ध्रुव जी को 5 साल में, 5 से 6 साल में दर्शन देखिए, कहे कई जन्मों में क्या उनकी तपस्या है। हाँ कई जन्म। जी जी, हम तो बोल नहीं पाते कुछ। तो ये महाराज जी कई जन्म में तपस्या रहा उनकी, फिर सुन ही रहे, वो किताब में पढ़ा तो हम बता रहे हैं। हाँ कई जन्मों की उनकी तपस्या रहा, तब भी भगवान कितने जन्म। तो कोई बोला कि इनका तो 5 साल में भगवान से बोला कि कहीं इनकी दिनचर्या और पिछले जन्म की ये देखो, वो दिखाए कि देखो, चुप रही, थोड़ा वीडियो चलता है, कहीं देखो, तो वे देखे कि कितने तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी, कितने जन्मन की दिखाए फोटो उनका, शक्ति दिए देखने की। तब भी देखे कि तब माने कि हाँ जन्म जन्म मुन जतन करा ही। अब राम नहीं अब मुझते आवत, लेकिन वे कई जन्म का जब तपस्या इकट्ठा होते तब जन्म होते। अच्छा जी। तो महाराज जी जो इन्होंने अभी प्रश्न किया कि क्या मालूम है अगला जन्म हमारा मनुष्य योनि में होगा,
हाँ तो ये तो कोई हम नहीं बता सके थे, लेकिन है कर्म के आधार पर जन्म होता बस कर्म, अगर हम कर्म अच्छे कर्म कर के आधार पर जन्म नहीं है, किसके आधार कर्म के आधार पर भोग है। नहीं, ऐसा होता है। देखिए, यदि आपके अंदर कामना है कि हम स्वर्ग में जाएंगे महाराज जी, सुख सुविधा पाएंगे, तो देखो कामना का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कर्म, जैसे आपने भगवान का भजन कर रहे हैं, आपके मन में है कि हमको ये मिल जाए, संसारिक चीज़ें मिल जाए, तो भगवान संसार इस जन्म नहीं देंगे तो अगले जन्म, महाराज जी अगले जन्म आपको देंगे। मरते समय जैसा आप चिंतन करते शरीर छोड़ेंगे, वैसे मिलेगा, वैसे जन्म में आप चले जाएंगे। आपके मन में है कि आप क्या बताओ, मर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं बना, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो भगवान आपको उसी कुल में आपको भेज देंगे। हाँ ठीक है, हमारे ऐसे सही सही मरते कहते माने हमका तो ऐसे मालूम होते, बाकी और जो चिंतन करेंगे वहीं चले जाए। अब देखो महात्मा महाराज जी से अभी आपसे शरीर पूरा होने के समय में जहाँ मन जाएगा, हाँ वहीं जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, और यही प्रमाण है। अगर संतों महात्माओं के बीच में आप मन है तो संत महात्मा बनना पड़ेगा। महाराज हम जीवन का वो सोचा नहीं रहा कि हम साधु बनबे, जी जी, अरे पढ़ते रहे नालायकी करते रहे, बदतमीजी करते रहे, गुंडे करते रहे, और पता नहीं भगवान ने कितनी कृपा हुई, क्या पुण्य हुआ, तो हमका चित्रकूट धाम वास लिखा रहा है, और अच्छे गुरु मिले। अच्छे गुरु महाराज, ये गुरु प्रेम पुजारी जी थे, कौन थे? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, हाँ राष्ट्रपति जी महाराज। उनका शरीर हम घर छोड़ के, हाँ वो तो करीब 15 साल हो गए उनका, 15 साल ज़्यादा हो गए, 20 साल लगभग हो गए। अच्छा, हम घर छोड़ के भागे, गुस्सम तो गुस्सैलो हम बहुत रहन, अब ताव चढ़ जाते। अच्छा, फिर लेकिन सुखा संहारक पड़ते, तो घर से भागे, कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता पैसा कुछ नहीं लिया। अच्छा, घर में तलार दे माता पिता के रहे नैन साल मिश्री परिक्रमा, अच्छा, जहाँ गए रहे वहाँ नैन साल रुक पड़ते ना कुछ दिन। हम स्टेशन घूमते रहे, और भूख लगी, जब कुछ नहीं रखा, कोनो साधन नहीं रहा, अब भूख लगी तो लगे तो क्या करिए, पानी पियो, स्टेशन में पानी पी लेते रहे। तो एक दिन एक बांगर में सुने हो, इधर उन्नाव जिला में लागत है, तो वो हम वहाँ पर अंधेरा हो गया रहा, गाड़ी निकल चुकी रहा, इधर उधर पैसा रहा है, नहीं गाड़ी में बैठ ले रहा, और चल जाए जहाँ गाड़ी उतरे था उतर ले रहा। फिर वहाँ एक महात्मा जी जो हमारे यहाँ वो तो झंडा लेके चले थे, परिक्रमा में है ना एक, जब 84 को परिक्रमा लेके यहाँ आगे झंडा लेके चले थे ना, देखे हुई शायद ना, अगर गए हुई हो तो, हाँ श्याम हाँ, उनके गुरु जी बांगर मोड़ स्टेशन पर सो रहे, कहाँ अयोध्या से लौटे रहे, तो हम घूमत उधर टहल रहे भूखे प्यासे, तो इतनी रात में बच्चा कहाँ घूम रहा। उस समय उम्र कितनी थी हमारे? उस समय हमारी उम्र ज़्यादा रहा, 30 के लगभग तो हुआ, 30-35। इस समय कितनी उम्र है? इस समय हमारे 76 की, 76 पूरी हो रही। अच्छा, 76 पूरी। फिर क्या हुआ? तो वो कहे इतनी रात में कहाँ घूम रहे? हम कहा ऐसे घूम रहे, घर में कोई नहीं, झूठ बता दिया, और घर में वास्तव माता पिता हुआ गए रहे, हम ही अकेले रहे। अच्छा, अपने पिताजी का अकेले थे? हाँ, हम अकेले रहे, 5 महीने रहे, 5 महीने शादी हो चुकी रहे, हम अकेले रहे। तो महाराज जी घर वाले तो आपको, माता पिता तो परेशान क्यों होंगे? सुनो तो पहले हम बता रहे हैं ना, अब जब शुरू हो गया कहानी तो शुरू कर बता रहे हैं। फिर तो वो महात्मा कहे हम पास कोई पहचान नहीं, और वही क्षेत्र के रहे, उधर गंगा जी परियर साइड सुने हो, बिठूर के यही तरफ। तो कहे भूखे हुई हो, कुछ खाए पियो? हम कहा खाए पिए का, पानी पिए हैं। तो उनके पास पूड़ी रखा है, पूड़ी भर रखे हैं, तो पा लो, और साग तो आलू तो ख़त्म हो गई, हम लोग खा पी लिए। तो कहे कि, तो हम कहा लाओ जो हो सो सही, तो नमक दिए, पूड़ी दिए, नमक दिए, पूड़ी दिए, नमक पूड़ी खाई, पानी पिया, संतोष हुआ। कहें अब तुम यहीं सो जाओ, और अगर इससे घूम रहे हो इधर उधर तो सीधे अयोध्या चले जाओ, कोनो मंदिर में यहाँ आप झाड़ू बहाड़ू लगाई हो तो भूखे नहीं रही हो, यो हमसे बोले। हमारा परिचय कोई नहीं। तब फिर हम गाड़ी आई बांगा बहु,
तो हम वही गाड़ी में बैठ लें। अब पैसा तो वहाँ टिकट लेते, बंद कर दो, बंद कर दो। तो बालामऊ पहुँच गए। बालामऊ में उतर पर हम, तो उधर से या देहरादून जो चलते है अयोध्या से आवत है, कहाँ से आवत, हावड़ा से कहाँ से आवत, वो गाड़ी आ गई तो वह बैठ ली। अब बिना टिकट सब रास्ता में है अयोध्या पड़ा, हम जनता नहीं रहन कहाँ अयोध्या है। तो हमारे मन में आवा यार अयोध्या लिखा, वो बाबा कहत रहा कि अयोध्या में कौन मंदिर में है झाड़ू बाड़ू लगाइयो तो भूखे नहीं रहियो। तो हम उतर ली, मालूम नहीं कहाँ मंदिर है, कहाँ स्थान है, कहाँ आश्रम, कुछ नहीं मालूम। सही है। वो उतर पड़े, फिर वहाँ से इधर उधर पता लगावा कि यहाँ कोई गंगा जी है, मैं नहीं मालूम रहा सरजू जी हैं कौन है कौन नहीं है। तो कुछ लोग बताए गंगा जी हैं, सरजू माता हैं, इधर इधर है। किधर है सड़क, कहीं इधर सड़क चले जाओ, सीधे सड़क चली गई। तो गए, लोटिया वोटिया कुछ नहीं रहा हमारे पास कि पानी पिए तक का गिलास तक का नहीं लेके, तेरे गुस्से में चले रहन। अच्छा। फिर सरजू स्नान हुआ, तो फिर अब कुछ साधन नहीं रहा, तो अब सरजुई जी उधर डोल डाल फिर मैदान में, और उधर सरजुई जी में सोच किया। अब कहा गया यार, वो तो होता है। वहीं फिर स्नान किया, पहनते कुछ नहीं रहा, कपड़ा रहा एक धोती पहनते रहा सिर्फ। फिर क्या हुआ? फिर धोती उती पहनते, फिर लगी भूख, जब ना स्नान कहते हैं और जोर भूख लगी। महाराज भीख मांगी है, भिक्षा मांगी। जो कंगला बैठे थे गंगा जी के किनारे, उनकी लाइन में बैठ गए। तब 2 पैसा 1 पैसा 2 पैसा 1 पैसा 3 पैसा ये चलत रहा। जी हाँ, चलते हैं। तब हमारे तेरा हो गया 70-75 पैसा। अच्छा जी। जब 70-75 पैसा का तो स्टेशन भाग गया। तो भूख लाए तो वो टमाटर बेचत रहा ठलिया में यहाँ, तो आधा किलो टमाटर लिया और वही पैसन से रहे। और फिर चाट वाले से नमक लिया, वो नमक तो वो टमाटर बोर बोर खावा तो कुछ शांति मिली। उसके बाद फिर गाड़ी कोने आ गई तो बैठ ली, तो लखनऊ चले हैं। लखनऊ तब वो राम जी वाला वो चलती रहा है वीडियो, जो टीवी नहीं है वो रहा पहले राम जी की सीरियल रामानंद सीरियल वो चलते रहा। तो वही के हम शौकीन रहा थोड़ा, पूरी दुनिया उस समय शौकीन, पूरा भारत शौकीन। तो हम रेल में बैठ लेन और लखनऊ आ गए। लखनऊ में स्टेशन पर रामायण चला करते रहा। तो हमारा फिर रामायण देखे और फिर गाड़ी आई कौन, तो वहाँ बैठ ले, फिर अयोध्या आ गए। फिर अयोध्या आ गए, फिर हमारे साथ साथ यहाँ हमारे साथ एक दो हमारे जैसे और मिली गए। हमारे जैसे माधोदास, हमारे माधोदास ग्रुप भाई जाना थे, लंबा लंबा रहा, खत्म होगा, वो हमारे संग मिल गया। वही का सब मालूम रहा कौन स्थान कहाँ है। तो हमारे साथ कैसे बने अब बता रहे हैं भाई। तो अब तो खड़िए बने हैं ना, हम जनता नहीं कहाँ कहाँ होते रहे, और साधु कहाँ होते, साधु कौन चीज़ होते हम जनता नहीं रहे। फिर हुआ 1-2 दिन रहन, होली तक का रहन अयोध्या में। तो वही के साथ में यहाँ छोटी छावनी में यहाँ रोटी खाया रहा दाल। तो छोटी छावनी में एक दिन पहले गए, तो उस दिन रहा हुआ भंडारा, वो लड्डू परस दिए पहले, तो हम उठा खाए लागे। जय जय पे हो चाहे न हो, हमका का मालूम कहाँ नियम हो तो साधन के। तो जब खा लेंगे तो एक दिन सामने बैठे थे, खड़ी आओ। हम तो यू का वाल, तो वो राम माधोदास जानत रहा कि ये साधन कैसे नहीं खाए चाहिए बिना जय बोले। कह अभी नहीं जय बोली जाई है तब खाओ। तो फिर रुक गए, फिर खावा पंगत गए। ऐसी दाल कि वहाँ डुबकी लगाओ तो दाना नहीं। महाप्रसाद में यहाँ पानी डाल दें, वही में सांस सूझ में खा ले। पहले गरीबी भी थी, मैं छोटी छावनी में ऐसे पहले दाल बनता, अब तो अच्छी बनती है। नहीं पहले गरीबी भी थी। हाँ। तो फिर चित्रकूट कैसे आगमन हुआ? फिर बता रहे हैं, फिर होली तक का रहे, फिर मालपुआ छनवाई, फिर सब हर जगह मिले, बुलाए लोग हमका कहो ना। सेवा का भेष अब लंगोटी तो पहनते नहीं रहे, लेकिन ये जानते रहे घूम ही रहे हैं बाबा है। तो बुलाए कहो तो होली में खाए को बोलाए। और एक और साधु हमारे संग तीसर मिलेगा, तो वो गंगा जी में सरजू जी के किनारे ऐसे पड़ा रहा था, कहूँ जाते नहीं रहा। तो रोटी और मालपुआ जो मिलत रहा तो बांध लेते रहा, चुप्पट जेब में डाल लेते रहा और वही कर दे आई रहा। तो वो खात रहा सरजू जी पर किनारे। फिर आ गए होली, तो हमारे तीनों जनन के प्लान बना कि चलो बनारस चली, शंकर जी के दर्शन करी चले। तो शंकर जी के दर्शन करे, स्टेशन पर आए अयोध्या के। तो ये सीताराम गुरु भाई हमारे और ये गुरु जी स्टेशन पर चित्रकूट आ रहे।
तो हुमन पर हमसे कहे वो माधोदास और सीताराम एक साथ क्लास फेल हो रहे हैं, पढ़े रहे हैं, तो वो पहचान लिए एक दूसरे के यहाँ। तो गुरुजी से बता दें ये तो फलानुआ फलाने गांव से फलाने के लड़का जो घूम रहा। तो महाराज जी बुलाए, मुझे कहाँ जा रहा है सब जने। तो हम लोग कहा कि हम जा रहे हैं बनारस। कहाँ का है? कहे शंकर जी के दर्शन करा जा रहे हैं। तो कहे क्या करिए जा रहा? चलो चित्रकूट। तो चित्रकूट चलो गाड़ी चित्रकूट वाली आ गई, चित्रकूट आ गए फैजाबाद, फैजाबाद से गाड़ी बदल ली, इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद गढ़ी में महाराज जी हमसे सब पूछे कहाँ रहते हो, कौन जा फलाने हो, कौन ठिकाने हो, कौन कहाँ हो, माता पिता हैं कि नहीं है, कै जने हैं, शादी भाई कि नहीं भाई, दुनियादारी सब गुरुजी हुए रेल में बैठे बैठे पूछ लिए। तो हमका का हम तो ऐसे घूमन कर रही बहन, जो सत्य है वो बता दिया। तो कहे चलो चित्रकूट। हमारा नाम गढ़ी में बदल दिए। अच्छा, गाड़ी में? हाँ, घर का नाम बदल दिए, अपना नाम धर दिए वही एक अक्षर से। अच्छा, नाम बदल दिए, आ गए चित्रकूट। अब तुम्हारा नाम क्या है आपका? रहा क्या रहा राजकुमार, राम कुमार। अच्छा, पहले राजकुमार था फिर राम कुमार। हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर जब चित्रकूट आ गए तो आश्रम में आ गए, तब सीतापुर तक बस आवत रहा करबी से रे। फिर नहीं आ गया, रास्ते नहीं, जगह नहीं रहा, सीतापुर की सड़क नहीं बनी रहा, नीचे कांकड़ पत्थर पड़े रहा। तुम्हारे कितने बरस हो गए चित्रकूट में आपको? चित्रकूट हमका हो गए 37-38 साल तो हो गए हुए हैं यहाँ। 38 साल चित्रकूट में? हाँ। और इधर घूमे टहले कितने बरस हैं? हाँ? नहीं, आप कह रहे थे अयोध्या जहाँ तहाँ घूमे थे। घूमे तो ज़्यादा दिन नहीं घूमे, वही 4-6 महीना। अच्छा। हाँ, वही माने 38-39 साल। हाँ। आपको माने ये साधु लाइन में हुआ। हाँ, तो बहुत है। हाँ। उस समय 30 साल की उम्र में घर द्वार छोड़ हाँ, दिया, ऐसा हुई है। है ना? 40 और 30 70। हाँ, तो 70-75 साल जो आप बता रहे हैं। हाँ, 77-76 चलती है, 76 पूरी हुई है वैसे। अच्छा अच्छा सन हमारे 49 किया जन्म, अच्छा अच्छा विद्यार्थी जीवन की। काफ़ी उम्र हो गई। सन 1949 के। तो महाराज फिर वो गोविंद दास जी के यहाँ कुछ जंगल ना में? पहले गुरुजी आश्रम नहीं बना है हमारा। हाँ बना है। गुरुजी राष्ट्रपति वाला। हाँ बना। वो पंजाबी भगवान की जगशाला के ऊपर। अजय में वो सीताराम रहते हैं। हाँ, वही तो हमारे गुरु भाई तो हैं, सगे तो गुरु भाई। हाँ, तो वहाँ कुछ दिन आपने? वहाँ रहे न आए न, तो अब वहाँ तुरता का बनावे खाएं, तो पंजाबी भगवान के यहाँ भेज दिए हमका माधोदास के यहाँ कि जाओ वहाँ पंगत करियो। हाँ सही। हुआ गए न, पंगत किया तो इतना भाई टोकना हमारे सामने उठा के धर दिया कोठारी। सुनो तो अब हमका क्या मालूम रहा कहाँ कहाँ हो। हाँ। तो हम कहा यो कहा है, तो वो सब जानत रहा माधोदास। तो कहे चलो इका गंगा जी ले चलो, वहाँ मलिक लायक थी यहाँ धरे कोई है। तो गए गंगा जी में मलला मला रगड़ा रगड़ा जो कुछ बना, फिर उठा के धर दीना। अच्छा बोलते फिर आश्रम आ गए। आश्रम 10-15 दिन भय, तब गुरु भाई बोले कि भाई इनके हाथ क्या पानी कैसे चली, इनका एक तुलसी माला पहना दो, महाराज जी से बोले। तो कहला हाँ ठीक है। तो एक तुलसी के गुड़िया पहना दिए हमका, कहे भाई इनके पानी चले लगी। अब पहले लोग बिना तुलसी के नहीं पहने होते रहा, पानी नहीं पियत रहा, छुआ नहीं खाते रहा। अब तो सब हो ही रहा, अब तो गृहस्थी चाहे जैसे बनावे खाऊँ मैं। तो फिर ऐसे 10-15 महीना अखाड़ बीते, तो फिर दीक्षा दे दिए, लेकिन लंगोटी नहीं दिए, साधु नहीं बनाए, दीक्षा भर दे दिए रहे। तो दीक्षा नहीं तो उल्का फुल्का ब्याले लगे रसोई में यहाँ, उल्का फुल्का ब्याले लगे। धीरे 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 सब लंगोटी दे दिए। फिर सत्यनारायण बाबा के जानते हो आप, जब हमारे के आश्रम रहत रहा नहीं जानते। सुखराम शरण क्या गुरु जी, सादी गुरु जी हमरे क्या रहते ना गुरु जी के पास। हाँ, तो फिर वही फिर हुआ पर का हुआ, हुआ से फिर रहे लागे, सेवा होए लागे, सब करे लागे। फिर का वहाँ रात हो गया 10-15 साल। जब तब गुरु जी का अपने चलिया जात रहा है, हम कहीं अकेले छोड़ जाते, हमरे जिम्मेदारी सब पूरा आश्रम कर दिए। अब हमरे तो सब किए नहीं, तो हम वहाँ खेती पर गए महाराज जी के। तो वहाँ जहाँ खेती रहा है वहाँ पर बनाई खाइत रहा है। अब ज़्यादा रोटी वोटी नहीं बनाया उतनी ना घर में जिंदगी नहीं। इस समय कैसी तबीयत, कैसा भोजन, कैसे क्या है? अब तो यहाँ है हमारे साथ गोविंद दास
तब तो महाराज जी शरीर कमजोर हो गया कहेगा आपका। हमका पुजारी जी दयावत हैं, ऊपर हमारे कमरा में है। अच्छा बहुत। हाँ वो पहुँचा दे सब, तबीयत हमारा सब व्यवस्था गोविंद दास की है। तबीयत सब सही है। तभी ये तो पैर सब कमजोर हैं, अच्छा बीपी है, शुगर है, मर्द सब हैं, लेकिन सब भगवान पार कर रहे हैं। भगवान बस अब यह है, चिट्ठी चपाती नहीं मिलती हैं, खर्चा पानी भगवान चलवावत हैं। आश्रम में भंडारा हुआ करते, थोड़ा बहुत तो मिलत रहा थे, तो वैसे खर्चा पानी चलत रहा थे। आप लोगों सहारा से अब कृपा हो जाते, चले आवा, जैसे बोले जान पाओगा तो आ जावा करो, तो आधा जान की कुंड हमका ऐसे बुलावत है। नहीं, आप पुराने महात्मा आश्रम में गोविंद दास जी के यहाँ बहुत सेवा की है। हाँ, गोविंद दास के यहाँ तो किया है, जो कुछ हमसे हो सका तो किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन गोविंद दास हमका बड़ा सम्मान देते हैं। अब चाहे जाए पाछे देते हैं, भगवान जाने।